हेलो एवरीवन। तो आज मैं जाने वाला हूँ सेंट सोफिया चर्च, जो एक कैथेड्रल भी है और ये 11वीं सेंचुरी में बना था, जो कीव का और पूरे यूक्रेन का नंबर 1 हिस्टोरिक प्लेस है, जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं हर साल। तो आज चलते हैं वहीं। ओके बाय। बैग तैयार हो गया है, पानी की बोतल ले ली है, परसों बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, मास्क बहुत ज़रूरी है और की। लेट्स गो। अभी हमको लेनी है बस नंबर 475 475, जो जाएगी मेट्रो स्टेशन पोजनिया की। उसके बाद में जाना है फिर हमें मेट्रो से। यहाँ टिकट की सिस्टम ये है कि अगर तुम आगे से चढ़े हो गेट पे तो ड्राइवर को देने होते हैं। ड्राइवर पैसे काट के तुम्हें रिटर्न वापस पैसे दे देता है। अगर तुम पीछे वाले गेट से चढ़े हो, भीड़ ज़्यादा है, तो तुम अगले बंदे को दे दो अपने से, फिर वो अपने अगले बंदे को देगा। ऐसे ड्राइवर तक पहुँच जाएंगे और फिर रिटर्न भी ऐसे ही वापस तुम्हारे पास तक आ जाते हैं। जो ये टाइम दिखाई दे रहा है वो दिखाता है कि कितनी देर पहले ट्रेन गई है, और ये ट्रेन भी आने वाली होगी। आ गई। यहाँ से करीब 600 मीटर और होगा, तो पैदल जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं। अभी हम बैक साइड में हैं चर्च के, बस पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये चर्च का लॉन है पूरा। ये सारा लॉन है चर्च का। और ये चर्च की मीनार है। यहाँ से एंट्री लेनी है हमको। ये क्या रखा है? ये चर्च का मिनिएचर है जो तांबे का बना हुआ है। ये चर्च की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, और ये रहा 11वीं सेंचुरी। मैंने एंट्री ले ली है और टिकट भी ले लिया है। टिकट 15 ग्रेवियन का है स्टूडेंट के लिए, और अगर वैसे है तो 30 ग्रेवियन का है। और इस पे ये लिखा हुआ है सेंट सोफिया, और ये रहा चर्च सेंट सोफिया कैथेड्रल, और ये इसका गार्डन है पूरा। चलो चलते हैं। और ये इसकी मीनार अंदर से, इधर की तरफ चलते हैं।
ये जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है ये 11वीं सेंचुरी 1011 ईस्वी में बना हुआ चर्च है, जिसको 1010 साल पूरे हो गए 2021 में। और ये वर्ल्ड फेमस, ये यूनेस्को द्वारा एक हेरिटेज सेंटर है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हर साल इसको विज़िट करने के लिए आते हैं। तो चलते हैं अंदर, हम भी देखते हैं अंदर क्या है। आंटी ने तो उस टिकट से एंट्री ही नहीं दी। दादी बोल रही है कि सामने जाओ और दूसरा टिकट लेके आओ। द मेट्रोपॉलिटन रेसिडेंसी 18th सेंचुरी। चलो चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। इसमें से टिकट मिलेगा। टिकट मैंने ले लिया है, ये रहा 40 ग्रेवियन का टिकट दिया गया है स्टूडेंट के लिए। 40 का था और वैसे लो तो 80 का था, और अब तो एंट्री दे ही देगी डंटी। चलो चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या होगा। वैसे कुछ खास तो है नहीं, क्योंकि मैं एक बार जा चुका हूँ। जब स्कूल से ट्रिप आया था तो तब मैम यहीं लेकर आई थी हमें। फिर भी देखते हैं कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ। आंटी भी आ गई, इस बार तो दे दे। था स्टूडेंट कार्ड। हंस रही है आंटी। खोल दिया गेट इस बार तो। देखते हैं क्या क्या है। ये तो गेट पुराना सा ही लग रहा। नीचे टाइल्स, ये मिनिएचर इसका दूसरा मिनिएचर है। और ये एलईडी पे इसका मिनिएचर चल रहा है। और एक ये अंदर रखा हुआ है। यहाँ लॉक क्यों लगा रखा है इन लोगों ने? ये पत्थर रखे हुए हैं इतने पुराने। ये कब का है? ये और पुराना है, ये भी पुराना है। ये है 2016 का, 2016 में निकला होगा ये 11th और 12th सेंचुरी। और ये है, ये भी 11th और 12th सेंचुरी। और ये है 11th सेंचुरी का। और ये टाइल्स तांबे की लगी हैं। और ये बड़ा पत्थर है, इसमें से निकला होगा कभी। सब कुछ संभाल के रख रखा है इन लोगों ने। इतने बड़े बड़े पत्थर। ये है 11th सेंचुरी का रियल। पहले ऐसा हुआ करता होगा ये, जब शुरू में बना था ये। देखें क्या लिख रहा है इसमें। 11th सेंचुरी का। और क्या है यहाँ पर? चलो अंदर चलते हैं। ये टाइल्स तांबे की हैं। और ये सब में पेंटिंग हो रही है ऊपर। यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये सामने है मेन। सारे में पेंटिंग हो रही है। सामने चलते हैं पहले। ये किसी की कब्र है। एक बार पूछ ले, चप्पल ले जा सकते हैं या नहीं। इसको समझ में आएगी या नहीं पता नहीं।
तो रही है जॉब। ये पहले ऐसा था, नीचे से ऐसा फर्श लगा हुआ था, इसमें फ्लोर ऐसे बना हुआ था। फिर बाद में इन लोगों ने रिनोवेट करके सब तांबे की टाइल्स लगा दी। और ये रे जीसस, ये तो गोल्डन का सा लग रहा। देखते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या क्या लिखा हुआ है यार इसमें। तो ये ना पढ़ा जाएगा। 11वीं सेंचुरी का ही लेआउट है, मतलब ये जो चीज़ें लगी हुई हैं सब बाहर, ये सब 11वीं सेंचुरी की हैं। ऊपर भी पेंटिंग, पूरे में पेंटिंग कर रखी है इन लोगों ने। सेंट मरिया, और अपने यहाँ दान पेटिका लगी हुई है अपने यहाँ की तरह। ये क्या लिखा हुआ है, कॉनेस्टासिस। Skeleton was discovered together with the skeleton of Yaroslav the Wise। यहाँ देखते हैं यहाँ क्या है। ये उबड़ खाबड़ से गड्ढे पड़े हैं यहाँ तो। ये रियल है, मतलब ऐसा फ्लोर बनाया गया था जब इसको बनाया था। ये रही इसकी हिस्ट्री, पढ़ लेना आराम से स्क्रीनशॉट लेकर। आगे चलते हैं। ये रहा इसका नक्शा। हमने 2 नंबर पे, ये रही इसकी मीनार, यहाँ से ली थी हमने एंट्री, और फिर हम आ गए इसमें 1 नंबर में। चलते हैं, ये देखते हैं ये कौन है चचा। ये हैं यारोस्लाव द वाइस, 1054 तक रहे। और ये होलोग्राम किसका है, यारोस्लाव का होलोग्राम है ये तो। यारोस्लाव द वाइस फेस होलोग्राम। आगे देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। ये बुक्स मिल रही हैं, और ये पत्थर रखे हुए हैं पुराने उस वक्त के। ये रियल दीवार है इसके पीछे की, प्लास्टर के पीछे की दीवार कैसी थी। ये रहे इतने बड़े बड़े पत्थर। ये क्या है, आई थिंक ये इसका फाउंडेशन है क्या, नहीं, ये भी नीचे का दीवार ही है, ये बाद में ऊपर से बना दिया गया है। ये भी पहले का ही है, ये भी पहले का है। यहाँ क्या है इतना बड़ा नक्शा, ये दीवार पुरानी, ये तो बहुत पुराना लग रहा है।
वो बीच में है, वो है सेंट सोफिया चर्च। ये क्या सुन रहा है कान लगाकर? ओह, ये है सुनने का इंग्लिश दबाव। इसमें तो आवाज़ ही नहीं आ रही, इसमें तो आवाज़ ही नहीं आ रही। बोलना पड़ेगा उसको, नहीं आ रही आवाज़। जो लेडीज़ पीछे बैठी हुई थी, मैंने उनसे कहकर ये चालू हो गया है और इसमें इंग्लिश में अब आवाज़ आने लगी है। तो इसमें ये है, इसमें आवाज़ आती रहेगी और ये जो पूरे नक्शे पे जहाँ लाइट का फोकस होता है, जैसे उस पर फोकस हुआ है तो वहाँ उसके बारे में बताएगा वो। और जैसे जैसे फोकस चेंज होता रहता है वो अब इसके बारे में बता रहा है, इस चर्च के बारे में, अब इसके बारे में बता रहा है। तो लाइट से फोकस करते हैं और इससे आवाज़ आती है। बढ़िया सिस्टम है। चलो चलते हैं, अब आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें। इन लोगों ने तो सब चीज़ दिखा रखा है। ये यहाँ का इसका फाउंडेशन है, कैसे बुनियाद रखी गई थी। नीचे बड़े बड़े पत्थर थे और ऊपर छोटे छोटे पत्थर, ऐसे इसकी बुनियाद रखी गई थी। ये लिख भी रहा है, फाउंडेशन ऑफ द कैथेड्रल। सब कुछ दिखा रखा है इन लोगों ने। तो ये तांबे की टाइल्स। और अब चल रहे हैं हम दूसरी तरफ। चलो बाहर निकलते हैं अब। ज़्यादातर तो एरिया मैंने देख लिए अभी यहाँ के सेंट सोफिया के। और अभी क्या करना है, अभी जो बेल टावर है ऊपर, जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, इसके ऊपर जाना है सबसे ऊपर वाले टॉप पे, फिर वहाँ से शूट करते हैं।